एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की नई किताब अब बाजार में आ गई है। इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद किए गए हैं। कुछ अहम बदलावों में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिखा गया है, अब उसकी जगह 3 गुंबदों वाली संरचना लिखा गया है। साथ ही अयोध्या मामले में जुड़ी जानकारी को घटाकर आधा कर दिया गया है। जो पहले 4 पेज में थी, अब वह सिर्फ 2 पेज में है। एनसीईआरटी 12th पॉलिटिकल साइंस बुक में जो बदलाव हुए हैं वे हाल के दौर में भारत की राजनीति में आए नए बदलावों को दर्शाते हैं। बीते दिनों एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि राजनीति में आए नए बदलावों को देखते हुए विषय वस्तु को अपडेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले और उसके स्वागत के बाद अयोध्या मामले पर लिखी गई बातें पूरी तरह से बदल दी गई हैं। एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद विध्वंस और हिंदुत्व का जिक्र हटा दिया गया है। पहले अयोध्या विवाद वाले हिस्से में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने और भारतीय राजनीति, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में बताया गया था। वहीं अब नई किताब में लिखा गया है कि सदियों पुराने राम जन्मभूमि मंदिर के कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, जिसका नतीजा 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में सामने आया। पहले की किताब में यह लिखा गया था कि सीमा के दोनों ओर से हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी कर दी गई और कभी कभी तो परिवार के सम्मान के लिए उनके परिवारों ने ही उन्हें मार डाला। नए संस्करण में सीमा के दोनों ओर से वाक्यांश को हटा दिया गया है और इसे और अधिक सामान्य बना दिया गया है। पहले लेफ्ट का मतलब था गरीबों का साथ देने वाले लोग और उनके फायदे के लिए सरकारी नीतियां, लेकिन अब के वर्जन में लेफ्ट का मतलब बदल गया है। नई किताब में लेफ्ट उन्हें कहा गया है जो खुली प्रतिस्पर्धा की बजाय अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं। वहीं पहले की किताब में लिखा था कि पाकिस्तान विवादित क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान कहता है, जबकि भारत उसे अवैध कब्जे वाला क्षेत्र मानता है। नए संस्करण में लिखा है कि भारत इस क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर कहता है, जो कि भारत सरकार के ताजा रुख के मुताबिक है। वहीं पहले की किताब में राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे। नए संस्करण में सिर्फ राम जन्मभूमि आंदोलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहले किताब में बाबरी मस्जिद विध्वंस और भारतीय राजनीति पर उसके असर पर चर्चा की गई थी। नए संस्करण में राम जन्मभूमि मंदिर विवाद में भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले असर पर प्रकाश डाला गया है, जिसका नतीजा 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण है। धर्मनिरपेक्षता पेज 112 पर लिखा था कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। अब नई किताब में लिखा है कि दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोग पीड़ित होते हैं। वहीं चैप्टर 8 धर्मनिरपेक्षता पेज 117 पर पहले लिखा गया था कि नेहरू ने बहुसंख्यक समुदाय के सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया था। नए संस्करण में राष्ट्रीय एकता का जिक्र हटा दिया गया है और सिर्फ नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता की आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुल मिलाकर के 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में एनसीईआरटी ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।